चलिए मैच ऑफिशियल्स अभय सर और हेमंत सर मैच को करते हैं स्टार्ट। 2:27 पे पहली गेंद गिरेगी। चलो यहाँ पे ज्येष्ठा देवी के शंतु आ चुके हैं मैन ऑफ द मैच लेने के लिए। मैं गुजारिश करूंगा टीम ऑर्गेनाइजर सुनील सर मैन ऑफ द मैच देने के लिए आप आ जाइए। ठीक है चलिए चलो तब तक हम टीम महाभैरवाज के बॉल 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 नीलेश कवर कर। टीम महाभैरवाज के सबसे सीनियर क्रिकेटर दिलीप भान सर और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर सुनील सर, इनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है टीम ज्येष्ठा देवी के शंतु। जोरदार तालियां हो जाए दोनों टीम्स के ओर से शंतु इनके लिए। मैच स्टार्ट हो चुकी है। तब तक पहली गेंद पर रोहित का प्रहार फाइन लेग की दिशा में 1 रन के लिए। दिशा से भटके और अंपायर अभय सर की नजरों में खटके। व्हाइट बॉल अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। एक ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर चक्रेश्वर पर्वत टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 3 रन बिना कोई नुकसान के। कुणाल कौल जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में बल्लेबाजी की, उनको यहां पे प्रमोशन मिल गया है। ओपनिंग पे बुलाया है कप्तान ने उनको।
इस बार उठाकर खेल दिया है वहां पर डिप मिड विकेट की दिशा में फील्डर, 1 रन। और रोहित चीकू स्ट्राइक एंड पर दिखाई देंगे। रोहित एंड कुणाल की जोड़ी चक्रेश्वर पर्वत टीम के लिए। अपोजिट है शुभम कोशा जो कि गेंदबाजी मार्ग पर। टीम त्रिपुरा सुंदरी से। त्रिपुरा सुंदरी वर्सेस चक्रेश्वर पर्वत। आज के दिन का ये चौथा मैच चलता हुआ। दूसरी वो ओवर चलती हुई यहां पर उठाकर खेल दिया कुणाल कौल। गेंद हवा में कैच हो सकती थी लेकिन अच्छा जीवन दान, यहां पर कैच ड्रॉप हुआ। कुणाल कौल खतरा मोड़ लिया था अपने इस गेंद पे। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। इस बार एज 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 किनारा लगा बल्ले का विकेट कीपर के हाथों में। पहले एक मौका जरूर मिला था वहां पर कुणाल को, लेकिन मौके का कोई ज्यादा फायदा नहीं कर पाए कुणाल। ओपनिंग पे भेजा था, ये बड़ा मौका मिला था, उसके बाद एक कैच ड्रॉप हुआ, ये दूसरा मौका। और तीसरे अटेम्प्ट पर यहां पर एज लगकर पैवेलियन लौटना पड़ेगा कुणाल कौल को। के द मैन फ्रॉम चक्रेश्वर पर्वत टीम। शायद इस बार भी निदान कौल को बल्लेबाजी पे आना जरूरी होगा। क्या करेंगे, कम ऑन। और बढ़िया कैच, और इस बार जा रहे हैं बल्लेबाजी पर कुणाल चीकू। एक कुणाल आउट और दूसरे कुणाल इन। तीसरी ओवर जो चल रही है, अश्विनी भट्ट लेकर आए हैं गेंदबाजी, और रोहित चीकू कुणाल चीकू की जोड़ी मैदान के अंदर। इन फॉर्म है दोनों बल्लेबाज, पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी दोनों ने। इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में कैच हो सकती है क्या? जी नहीं, गेंद थोड़े से फील्डर दूर रहे, जिसके चलते यहां पर 1 रन आसानी से पूरा करने में सफल रोहित और कुणाल।
इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज कुणाल को बड़े हिट्स खेलने का। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी चलती हुई अश्वनी भट्ट की तरफ से। टीम त्रिपुरा सुंदरा वर्सेस टीम चक्रेश्वर पर्वत। लोअर फुल टच डिलीवरी पनिश किया, उठाकर खेल दिया है वहां पर डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर, जब तक कि भागते गेंद का पीछा करते। 4 रन। अनीश तुफची को गेंदबाजी पर बुलाया है यहाँ पे। अनीश आ रहे गेंदबाजी पर। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 15 रन, 15 रन ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर लॉस ऑफ 1 विकेट। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, जरूर जोरदार अपील। अपील में जरूर यहाँ पे उत्साह था, लेकिन जोश कम, विश्वास कम था, जिसके कारण यहाँ पर अंपायर्स ने नॉट आउट करार कर दिया, क्योंकि ये गेंद बैट से टकराई ही नहीं थी, बिल्कुल डॉट गेंद, बिंदी गेंद। और अनीश की अच्छी गेंदबाजी, अच्छा स्टार्ट अनीश के लिए। इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, कैच हो सकता है नहीं। 2 फील्डर गेंद के पीछे, यहाँ पे टकराते टकराते एक्सीडेंट बच गया और 2 रन और 1 रन। इस बार गेंद हवा में उठाकर खेल दिया है, गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन पूरे 6। हवाई यात्रा पे भेज दिया है रोहित चीकू ने। बढ़िया बल्लेबाजी रोहित द्वारा। हमारे मुख्य कैमरामैन की भूमिका में अजय ठोकर। अनीश टू रोहित, ऑफसाइड की बाहर की हुई गेंद, यहां पर कट शॉट खेलने का प्रयास, मिस हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। डॉट के साथ 3.3 ओवर के बाद 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 3.4 ओवरों का खेल खत्म। थोड़ा फास्ट कीजिएगा, इसके बाद और एक मैच होनी बाकी है। अंपायर्स अभय सर एंड हेमंत सर। इस बार लोअर फुल टच डिलीवरी, उठाकर खेल दिया है, गेंद लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास, अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा। कितने रन जोड़ पाएंगे? केवल 2 रन। 2 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अनीश की अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी। चार ओवरों का खेल खत्म। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 28 रन, 28 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। चार ओवरों की समाप्ति के बाद 28 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। बल्लेबाजी पर कुणाल और गेंदबाजी पर नए गेंदबाज रोहित कौल अपनी निजी पहली और टीम के लिए 5वीं ओवर लेकर आते हुए।
इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, 1 रन। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन नीचे रहती हुई गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन पूरा। दूसरे की कोई मांग नहीं। रोहित ने अपने अब तक हाथ बांध के रखे, 16 गेंदों में 22 रनों पर खेल रहे। आने वाले ओवर में उनको पता है कि उनको ग्राउंड पर रुकना कितना जरूरी है। आने वाले 6 ओवरों में बड़े बड़े हिट्स खेल सकते हैं रोहित। इस बार उठाकर खेल दिया है, कुणाल टीकू के बैट से आता हुआ ये। ओ, ये बेहतरीन फील्डिंग का नजारा, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। 2 फील्डरों के बीच यहाँ पे रेस लगी थी, हम चेक करेंगे रिप्ले में जरूर। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। क्या यहाँ पे बाउंड्री सेव की है? जरूर बाउंड्री सेव्ड, बाउंड्री सेव की है यहाँ पे। अच्छी फील्डिंग। रोहित की अगली गेंद कुणाल के लिए। इस बार यॉर्कर डिलीवरी हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट्स के फील्डर। अच्छी फील्डिंग, 1 पूरा। दूसरे की कोई मांग नहीं, दूसरे की कोई कोशिश नहीं। इस बार गेंद को भेज दिया तारामंडल में, हवाई यात्रा पे। रन्स मिलेंगे पूरे 6। षटकार। बाउंड्री के साथ ओवर की समाप्ति। इस बाउंड्री में देखिए किस तरह से रोहित ने प्रहार किया। ग्राउंडेड शॉट, कोई जोखिम नहीं उठाए उन्होंने, सिर्फ गैप को खोजा और गैप में खेल दिया 4 रनों के लिए। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 43 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस इनिंग की आधे 5 ओवर खत्म। आने वाले 30 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे चक्रेश्वर परबत की टीम? 100 का प्रिडिक्शन है, यानी कि 150 रन पूरे टोटल आपके हो जाएंगे। देखते हैं कुणाल कौल के क्या आउट हो चुके हैं, क्या 100 रन यहां से आगे हो सकते हैं। फिर से एक बार पैडल स्वीप शॉट खेल दिया यहां पर, 1 पूरा। दूसरे की कोई कोशिश नहीं, 1 रन से संतुष्ट। और 1 रन के साथ 44 रन, 44 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इसके साथ अगली गेंद वाइड बॉल, आशीष कौल। ओह माय गॉड, क्या शॉट खेला यहां पर रोहित के बैट से, सीधा आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए।
57 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। (62 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 7 ओवर्स। 7 ओवरों की समाप्ति के बाद 62 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नमन गए और नमन आ गए। बोल्ड होकर पैवेलियन लौटते हुए नमन। रोहित कौल नए बल्लेबाज। एक रोहित आउट हुए, उसके बाद अभी दूसरे रोहित अंदर आते हुए। आखिरी के 3 ओवर। क्या यहां से 40 रन बनाने में सफल होगी? उठाकर खेल दिया गेंद हवा में,
लाजवाब कैच, रोहित गए, रोहित आए और कैच भी लपका रोहित ने। रोहित कौल की गेंद, सॉरी कुणाल आउट हो गए। कुणाल टीकू आउट होकर पैवेलियन लौटते हुए। तो जो पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्टअप की थी रोहित टीकू और कुणाल टीकू, ये पार्टनरशिप ब्रेक हो गई। नमन आउट हो गए। अब दोनों ही बल्लेबाज नए बल्लेबाज हो गए। बेहतरीन कैच रोहित द्वारा। सुमित बल्लेबाजी पर जा रहे हैं। सुमित रहेंगे अगले बल्लेबाज। यहां से 3 ओवरों के ऊपर उनके कंधे के ऊपर काफी भार रहेगा कि 3 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन्स लेने हैं और विकेट्स भी अपने हाथ में नहीं है, तो विकेट्स भी बचाना है। सुमित और रोहित दोनों भी नए फ्रेशर बैट्समैन एक ग्राउंड के ऊपर। देखते आने वाले 3 ओवरों में कितने रन जोड़ पाएंगे। मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। आप जुड़े रहिएगा और टीम का मैच स्कोर और यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का आनंद लीजिएगा। गेंद हवा में इस बार सीधा सीमा रेखा पार। रन्स मिलेंगे पूरे षटकार 6 रन्स। क्या बढ़िया शॉट खेला यहां पर। आते ही सुमित ने अपने बाजुए खोल दिए कि भैया आप कितने भी विकेट ले लो, मैं डरने वाले में से नहीं हूं। मैं तो शेर की तरह पाड़ूंगा, यहां पे बरसूंगा 6 रनों के लिए। गेंद उठाकर खेली थी वहां पर अनिश ने अच्छी गेंदबाजी की, उठाकर खेल दिया था, लेकिन फिर से एक बार नतीजा वही, कैच आउट, बैक टू द पैवेलियन। इस बार निधान बल्लेबाजी पर जाते हुए। सिक्सटी 69 रनों पर 5 विकेट। आधी पारी खत्म हो चुकी है यहाँ पर चक्रेश्वर पर्वत। ऑलमोस्ट सब टीम्स आप हार चुके हो। इस बार जीतना है तो आपको कुणाल जी के मुताबिक 150 रन पूरे करने होंगे। चलो थोड़ा फास्ट कीजिए। निदान ऑन स्ट्राइक, अनिश ऑन बॉलिंग ट्रैक, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर झुक के खेलने का प्रयास, लेकिन वाइट बॉल। ये कैमरा में ऐसे दिख रहे हैं कि निदान जो कि बल्लेबाजी पे है वो, और मैच ऑफिशियल अभय सर, दोनों बिल्कुल भाई भाई दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। अनिश्टिक को राइट आर्म ओवर द विकेट इस बार खेल लिया है। फर्स्ट स्लिप में 1 रन के लिए।
इस बार स्कोर है अभी स्कोर 72। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 72 रन, 72। अब नए गेंदबाज रोहित रोहित कौल, राइट आर्म ओवर द विकेट। दिस टाइम रिवर्स खेलने की चेष्टा की, वाइट बॉल, इस बार वाइट देंगे अंपायर अभय सर। खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, यहाँ पे डीप मिड विकेट में फील्ड हुई, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 74, 74। अगली गेंद रोहित कौल, बहुत अच्छी गेंद, इनसाइड एज, कीपर ने उसे डीप में रखकर कलेक्ट कर लिया और एक रन मिलेगा। स्कोर 75। For the loss of 5 wickets. थोड़ा स्पीड अप करेंगे, अपने पास टाइम बहुत कम चल रहा है, पहले ही लेट चल रहे हैं अपन सुबह से ही। इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेल लिया है, स्क्वायर लेग अंपायर के पास फील्ड हुई, इसी के साथ एक रन। हवा में खेल दिया है, डीप स्क्वायर लेग पे, सीधा फील्डर के हाथ में और कैच आउट। अब नए बल्लेबाज विकी सर, नए बल्लेबाज विक्रम टिकू स्ट्राइक लेंगे। रोहित कौल फ्रॉम द पेवेलियन एंड, बहुत अच्छी गेम, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, यहाँ पे डॉट गेम होगी। अभी भी 2 गेंद शेष। अब यहाँ पे अंपायर वाइड देंगे शायद, और यहाँ पे सिग्नल आया वाइड का, इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 77, 77। ये फुल लेंथ गेंद मिस कर गई बैट्समैन। ओवर की समाप्ति। नौ ओवर के समाप्ति बाद स्कोर पहुंचा है 77, 77। लास्ट ओवर बचा है,
90 टारगेट एटलीस्ट करना चाहिए बैटिंग टीम को। ये टीम 2 मैच हार चुकी है, इनका 3rd मैच है और बॉलिंग टीम का 1st मैच है। आशीष कोल लास्ट ओवर लेकर आएंगे। थोड़ा से स्पीड अप करिए थिंग्स प्लीज, और भी मैचेस पेंडिंग है। सुमित लाब्रू स्ट्राइक पे, पहली बॉल और फुल टॉस बॉल और इसको सीधा लेग साइड से घुमा दिया है। बहुत अच्छी फील्डिंग नहीं कहूंगा मैं, और बैट्समैन ने 2 भाग लिए। दूसरी बॉल आशीष कोल लेकर आते और रिवर्स का ट्राई पर मिस हो गई बॉल और अंपायर का सिग्नल वाइड। $79 for 6, $80 for 6 और फुल टॉस बॉल, फिर इसको आड़ा मारा है लेकिन फील्डर वहां पे डीप में और सिर्फ 1 रन मिलेगा। लास्ट ओवर में बड़ी हिट्स चाहिए बैटिंग टीम को। विक्रम टिक्कू जी स्ट्राइक पे बहुत ही हार्ड हिटर माने जाते हैं और एकदम बढ़िया शॉट कवर्स पे 4 रन की ओर बैटिंग टीम को मिलता हुआ चौका। इसी से स्कोर पहुंच गया है 85 रन्स, 6 विकेट के नुकसान पे 3 बॉलें। इसके बाद जो मैच है वो जेस्टा देवी टाइगर्स का मैच है वर्सेस ललदेव का। दोनों के लिए डिसाइडिंग मैच है, कौन आगे जाएगा टूर्नामेंट में। फील्डिंग में थोड़ा बदलाव, डीप कॉर पे फील्डर निकाला है, बॉलर रनअप पे बॉल डाली फिर से गुड लेंथ पे और बैट्समैन ने मिस कर दी है। अच्छी बॉल, लास्ट की 2 बॉलें रह चुकी, 85 स्कोर है। जैसे मैंने कहा था 90 92 एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए। 5th बॉल बॉलर लेके हुए, फुल टॉस बॉल और लेकिन बैट्समैन ने मिस कर दिया है। ये बॉल बाउंड्री के बाहर हो सकती थी बट बैट के ऊपरी भाग पे लगी और सिर्फ सिंगल में कामयाब हुए बैट्समैन। इसी में लास्ट बॉल है इनिंग्स की। और फिर फुल टॉस, जड़ में बॉल डाली है 1 रन की और बैट्समैन दूसरी की तरफ दूसरे का मांग करते हैं और यहां पे डायरेक्ट थ्रो नहीं हुआ। डायरेक्ट थ्रो की गुंजाइश थी होती तो सीधा आउट हो जाते, पर टप्पे पे बॉल गई और आउट दे दिया अंपायर ने। लगता है बैट्समैन पहुंचे नहीं क्रीज में टाइम पे और कुल मिला के स्कोर हुआ 87 पे 7 टोटल, 88 टू विन, 88 टू विन। जिस हिसाब से पिच है उस हिसाब से स्कोर मेरे को लगता है ठीक है, 50-50 मैच है क्योंकि पिच पे बहुत ही घास है और इतना आसान नहीं होगा ये रन करना। इसी बीच इनिंग्स ब्रेक, फिर रिज्यूम करेंगे सेकंड इनिंग्स में।
बॉलिंग टीम फील्ड पे आ चुकी है। 88 रन चाहिए बैटिंग टीम को करने के लिए, और बैटिंग टीम प्रसिद्ध है हार्ड हिटिंग के लिए। लाइव फ्रॉम लॉर्ड्स। प्लीज जो नया बॉल है उसको गंदा मत कीजिए, ताकि उसका फर एटलीस्ट 2 ओवर तक तो रुके। अंपायर सर से विनती है कि बॉल टेम्परिंग ना करने दे। राणे साहिब स्टार्ट करते हुए, ओवर द विकेट रोहित कोल, और द विकेट बैट्समैन शुभम खोसा रेडी। पहली बॉल गुड लेंथ पे, और ये वाइड मुझे लगता है, और राणे सर ने भी कंफर्म कर दिया है। दूसरी फिर से पहली बॉल के लिए रेडी, और गुड लेंथ पे बॉल, और कीपर ने मिस कर दिया है अनफॉर्चुनेटली ये बॉल, और बॉल सीमा रेखा पार। 4 रन का इशारा राणे साहब का। बॉल अच्छी थी पर कीपर से मिसफील्ड हुई अनफॉर्चुनेटली। स्कोर अपडेट कीजिए। बाईस 4 आते हुए। दूसरी बॉल के लिए बॉलर रेडी, और फिर शॉर्ट बॉल, और टैप कर दिया है हल्का सा सिंगल के लिए। बहुत ही सेंसिबल बैटिंग। बॉल प्लीज डायरेक्ट हाथ में दीजिए, ये तो बैटिंग टीम का ही फायदा होगा इससे। दूसरी बॉल, जड़ में बॉल डाली है और पैर को लगी है बॉल। अगर एलबीडब्ल्यू रहता तो आउट दे देते अंपायर, लेकिन नहीं है इस वाले टूर्नामेंट में, और ये बॉल डॉट। नहीं है इसमें, तो नहीं है, होता है टेनिस बॉल में होता है। 3 बॉलें, स्कोर 6 रन। बॉलर रन अप लेते हुए, चौथी बॉल फिर से जड़ में, और रोहित बोल्ड हो गए हैं। बहुत ही अच्छी बॉल डाली है रोहित कोल जी ने, और रोहिन भट्ट जी आउट हो गए हैं इस बॉल पे। अनफॉर्चुनेटली बॉल मुझे लगता है ज्यादा उछली नहीं। बहुत ही बड़ा विकेट है त्रिपुरा सुंदरी के लिए ये। बहुत अच्छे बैट्समैन है। बहुत ही डिसअपॉइंटेड लुक लेकर आ रहे हैं अपने डगआउट में। बहुत अच्छा खेलते हैं पर आज नहीं चले। दाद देनी पड़ेगी बॉलर को। बहुत ही लाइन टू लाइन बॉल डाल रहे हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को कि अपने हाथ खोले। चक्रेश्वर पर्वत बॉलिंग टीम का नाम है और बैटिंग टीम का त्रिपुरा सुंदरी। ये इनका तीसरा मैच है बॉलिंग टीम का, और बैटिंग टीम का फर्स्ट मैच है। और रोहित कोल अब आए हैं बैटिंग को, और फिर और वाइड बॉल दिशा से भटके यहां पे। और इसी बीच फिर एक और वाइड। अगर विकेट लिया है तो प्रेशर बना के रखिए, वाइड से प्रेशर हट जाएगा। बॉलिंग टीम से अनुरोध है, लाइन टू लाइन अगर बॉल रखेंगे तो बैट्समैन पे प्रेशर आएगा। और फिर अच्छी बॉल, नाइस बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल।
बैट्समैन को पूरा बिल्कुल बीट कर दिया है, समझ नहीं आया कि क्या करे। बैट का एज मिस होते हुए बॉल कीपर के हाथों में गई है और बच गए बैट्समैन। यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर के बैट्समैन अपने जोड़ीदार को कुछ बोलते हुए। इसके बाद जो मैच है बहुत ही बड़ा मैच है, जस्टा देवी टाइगर्स, गुट्टू साहब उनके कैप्टन है, वर्सेस ललदेद आशीष पंडिता की टीम। और इसी बीच फिर एक कुछ उल्टा पुल्टा शॉट था ये लेग साइड पे, पर कनेक्ट नहीं हुआ और बॉल फिर से मिस हुई। और एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे त्रिपुरा सुंदरी। सुनील गुट्टू साहब से हम पूछना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी ललदेद के साथ जो मैच है आपका सेकंड वाला, आपके तो प्लेयर भी नहीं आए हैं। 5 टाइगर्स लायंस का सहारा लेंगे अगले मैच में फील्डिंग के लिए। और साहिल जी भी यहां पे बैठे हमारे पास, यज्ञ के बेस्ट बैट्समैन। इनसे भी हम थोड़ा पूछेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी टाइगर्स की सेकंड मैच के लिए, जो ललदेद के साथ डिसाइडिंग मैच है। आपके पास आते हैं साहिल जी, अभी दूसरा ओवर स्टार्ट हुआ है। सुमित लाबरू जी बॉलिंग लेते हुए और जड़ में बॉल डाली है और ये बैटक शॉट, आधा बैटक शॉट और 4 रन की तरफ बॉल फेंक दी है। बहुत ही बढ़िया। खोसा जी बैटिंग को आए हैं, शुभम खोसा, मुझे लगता है इनका पहला यज्ञ है और बहुत ही अच्छा शॉट मारा इन्होंने, स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री, 4 रन। साहिल जी तब तक आप बताइए क्या स्ट्रेटजी है टाइगर्स की। आज आप टाइगर्स हो। और लाबरू जी दूसरी बॉल लेते हुए और जड़ में बॉल रिवर्स, सिंगल चुरा लिया है बैटिंग टीम ने। बहुत ही सेंसिबल बैटिंग, 4 आ गया था तो फिर सिंगल भी चुरा लिया। बॉल डॉट नहीं करने दे रहे, तो प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही चक्रेश्वर पर्वत को। सुमित लाबरू जी थर्ड बॉल लेते हुए अपने ओवर की। बहुत अच्छी बॉल डाली है, सिर्फ सिंगल मिलेगा, सिंगल तक रिस्ट्रिक्ट किया है। सेंसिबल बैटिंग कर रही है त्रिपुरा सुंदरी, टारगेट की ओर स्लो एंड स्टडी पहुंच रही है। अभी 74 है क्या? फोर्थ बॉल सुमित जी टू शुभम खोसा और ये फिर जड़ में बॉल, लेग बाइज नहीं है पर अंपायर का डिसीजन नहीं, ये कोई रन काउंट नहीं होगा, वापस बैट्समैन को स्ट्राइक लेनी पड़ेगी और ये डॉट बॉल। सुनील गुट्टू साहब टाइगर्स के कैप्टन, 2 बॉलें रुक रह गई है। ओवर के बाद हम सुनील गुट्टू साहब से बात करेंगे जो टाइगर्स के कैप्टन है, जिनका नेक्स्ट मैच है। और 5th बॉल शुभम खोसा जी आगे बढ़ के मारना चाहते थे, बॉल मिस हो गई है। बॉल पूरी तरह से उछली नहीं और बैट से कनेक्ट नहीं हुई और कीपर के दस्तानों में जाके गिरी। मिस बॉल इसी के साथ। मुझे लगता है टाइम थोड़ा स्पेंड करना चाहिए बैट्समैन को, शॉट खुद आ जाएंगे। और इसी बीच बहुत बढ़िया शॉट, सीधा फील्डर के हाथ में। शॉट अच्छा था लेकिन फील्डर बराबर जगह पे बिठाया था और 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 15, 1 विकेट के नुकसान पे। सुनील गुट्टू जी मेरे साथ आए हैं, नमस्कार सर। क्या स्ट्रेटजी है आपकी सर, टाइगर्स का जो मैच है ललदेद के साथ आपके लिए डिसाइडिंग मैच है, तो क्या आपकी रहेगी स्ट्रेटजी प्लीज। देखिए शंटू जी, प्रेशर ज्यादा ललदेद पे है, वी हैव नथिंग टू लूज। हम सोच रहे हैं कि टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, अगर हमने स्कोर बोर्ड पे 90-100 रन बना दिए तो प्रेशर उनके ऊपर रहेगा, तो स्ट्रेटजी हमारी वही रहेगी। अगर हमने 100 रन मारे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। आपके बचपन के जो दोस्त है, जो कप्तान है ललदेद के, बहुत प्रेशर सहना पड़ेगा उनको।
ललदत के कप्तान छुपे हुए हैं और इसी बीच बहुत ही ऊपर ऊंचा शॉट मारा है पर कोई फील्डर नहीं, नो मैंस लैंड गिरती हुई बॉल और 2 रन ले लिए हैं बैट्समैन ने तब तक। रोहित टिक्कू जी बॉलिंग पे है, बहुत ही वेटरन प्लेयर है, जाने माने खिलाड़ी है पूरे पुणे में, बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलर है, इनको खेलना इतना आसान नहीं रहेगा। निदान जी को बाहर भेजा गया आउटफील्ड में, या तो शायद 30 में ही है लेकिन, और इसी बीच एक और बॉल और शुभम खोसा ने सीधा फील्डर के हाथ में कैच, बहुत ही अफसोसजनक शॉट, सीधा आउट हो गए हैं। रोहित जी को जिसके लिए बुलाया गया था वो काम उन्होंने कर दिया है, ब्रेक थ्रू दिला दिया है, गोल्डन आर्म मानी जाती है इनकी यकजा में। बहुत ही बढ़िया कैच, कैच की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा कैच लिया है फील्डर ने। विशाल कोतरू जी जो चक्रेश्वर पर्वत के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, शायद इंजर्ड है आज वो बाहर से मजे ले रहे हैं। फिलहाल तो नहीं लग रही है क्योंकि टीम बराबर चल रही है, उनका एक्सपीरियंस अगर लगेगा तो फिर उनको शायद बुलाएंगे, बट अभी तो कंट्रोल में गेम है। और बैटिंग आशीष कोल जी आए हैं बैटिंग के लिए, स्टान से लेदर के खिलाड़ी लग रहे हैं। और इसी बीच नाइस डिफेंस, सम्मान दिया बॉल को, कोई रैश शॉट नहीं मारा क्योंकि उनको पता है 2 विकेट गए हैं तो विकेट बचा के खेलना है, क्योंकि अभी ओवर्स बहुत बड़े हैं तो रैश शॉट की कोई जरूरत नहीं है, स्कोर खुद ब खुद आ जाएगा अगर आप विकेट पे टिकेंगे। और इसी बीच बॉल फिर बॉडी पे लगी, नाइस बॉलिंग रोहित जी। पावर प्ले का आखिरी ओवर है, सेंसिबल बैटिंग के साथ साथ थोड़ा स्कोर का भी कोशिश करना चाहिए, ग्राउंडेड शॉट खेलने चाहिए बैट्समैन को। और बहुत ही अच्छा शॉट ठीक था और फील्डिंग उससे भी बेहतरीन फील्डिंग की है, सिर्फ 1 रन तक ही रेस्ट्रिक्ट किया है दोनों बैट्समैन को। लास्ट बॉल रह चुकी है पावर प्ले की, आखिरी पावर प्ले खत्म हो गया है, 3 ओवर स्कोर हो गया है 18 रन 2 विकेट पे, 6 की रन रेट चल रही है और रिक्वायर्ड रन रेट आपकी है 8 की। मैं 8 10 की रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट। 42 बॉल्स में 70 रन चाहिए और बॉलिंग करने के लिए निदान जी आया है, लेग स्पिनर है और बीच बीच में गुगली डालते हैं। आप इनको राइटी चाइना मैन भी बोल सकते हैं, जबकि ये टर्म वैसे यूज नहीं की जाती, बट अब सुनील गुट्टू साहब के इस पे हम बोल रहे हैं कि ये राइटी चाइना मैन है पर लेग स्पिन कराते हैं, अच्छी कराते हैं और गुगली भी बीच में करते हैं, तो बैट्समैन थोड़ा संभल के राउंड द विकेट। पहली बॉल वाइड बॉल, डायगोनल राउंड द विकेट आ रहे हैं, पहली बॉल वाइड थी। नाइस बॉल, बैट्समैन को समझ नहीं आया कि लीव करूं या मारूं, तो उन्होंने लास्ट में बैट ही नहीं उठाया और ये बॉल डॉट हो गई। दूसरी बॉल करते हुए, और ये गुगली, जैसे मैंने कहा था गुगली भी करते हैं, बैट्समैन लेग स्पिन के लिए खेल रहे थे और बॉल गुगली निकल गई। और इसी के साथ फिर एक डॉट बॉल और निदान जी के सर के ऊपर से बॉल गई है। प्लीज फील्डर जी जल्दी से बॉल दे दीजिए। नाइस बॉलिंग निदान जी की। तीसरी बॉल के लिए रेडी निदान जी, और फिर गुगली डाली है। लेग स्पिन का वेट कर रहे हैं लेकिन डाल रहे गुगली है, या तो स्ट्रेट वन थी
बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं बैट्समैन, बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए ऐसी बॉल को। प्रेशर में बैट्समैन थोड़े, और बॉल स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है। इस बार सिंगल आ गया है, बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पे आ गए। 4 बॉलों में सिर्फ 2 रन आए हैं, एक वाइड और एक सिंगल। और बैटिंग पे अभी रोहित कोहली जी, बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं वो, लेकिन वो क्या फंसाया है। रैपिड गुगली फेंक रहे हैं, सिर्फ सिंगल आया फिर से। टेनिस बॉल में स्पिन बॉलर्स का रोल बहुत ही अंडररेटेड रहा है। एक निदान जी है और एक जस्ट अलायंस के साहिल को दर्ज जी है। और लंबा शॉट खेलने की कोशिश की थी, बॉल बैट पे लगी नहीं, और सिर्फ 1 रन फिर से एक। और बहुत बढ़िया ओवर निदान जी का, ब्यूटीफुल ओवर, पूरा जकड़ के रखा है बैटिंग टीम को। 4 ओवर के बाद स्कोर 22 for 2। त्रिपुरा सुंदरी और रोहित टिक्कू जी फिर से अब बॉल कराने के लिए रेडी। अपना दूसरा ओवर कोटे का सेकंड ओवर, सेकंड एंड लास्ट ओवर है इनका। विकेट की ही तलाश में जाएंगे। ये ओवर अगर फिर से टाइट रहा तो थोड़ा प्रेशर आ जाएगा त्रिपुरा सुंदरी पे। तो स्ट्राइक मुझे लगता है रोटेट करते रहनी चाहिए अगर बिग हिट्स नहीं आ रही आपके पास। बहुत ट्राई किया था हिट का पर असफल रहे बैट्समैन। 1 रन। रोहित कोहली जी स्ट्राइक पे अब, और रोहित टिक्कू बॉल पे। बॉल फिर मिस हो गई है धूप की वजह से। नहीं ऐसा रुको ना, क्या करना है, टॉस करके। दूसरी बॉल के लिए रोहित टिक्कू जी रेडी, बैट्समैन भी रेडी। फिर उठाने की कोशिश पर लॉन्ग ऑफ की तरफ बॉल, सिर्फ 1 रन। मैच थोड़ा सा स्लो हो गया है। त्रिपुरा सुंदरी नीड्स टू हिट सम बिग हिट्स टू गेट बैक इन द मैच। तीसरी बॉल लेते हुए फिर से ट्राई किया, बॉल बैट पे आई नहीं। 1 रन और दूसरे की मांग, मना कर दिया है दूसरे के लिए। फील्डर बहुत ही तेजी से आए बॉल के ऊपर। बहुत ही अच्छा ओवर अभी तक जा रहा है। 3 बॉल है, 3 रन। और बहुत बढ़िया बॉल सीधा बॉलर के हाथ में खेल दी है टप्पे पे, और डॉट बॉल। प्रेशर इज बिल्डिंग। फुल टॉस बॉल पर पैर को लगी है तो लेग बाइज नहीं है इस टूर्नामेंट में, सो अगेन है डॉट बॉल। दिस इज टर्निंग आउट टू बी सच अ गुड ओवर। अगर इस पे अगर कोई विकेट अब आ गई तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जड़ में बॉल फिर डाली है, और सिर्फ 1 और रन। इसके साथ ओवर कंप्लीट, 4 रन इस ओवर में, और स्कोर पहुंचा है 26 रन 5 ओवर की समाप्ति पे। लास्ट की 30 बॉलें बच गई है, और 30 बॉलों में इनको चाहिए 62। मुझे लग रहा है, 1 सेकंड मैं कंफर्म कर देता हूं। 62 चाहिए 30 बॉलों में। लास्ट की 30 बॉल बची है 62। इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। निदान जी फिर अपना दूसरा ओवर लेते हुए, बहुत बढ़िया बॉल। बैट्समैन ने पूरी इसको डीप स्क्वायर बाहर फेंक दो बॉल को, पर बॉल की स्पीड इतनी थी नहीं, और बॉल फिर से एक डॉट बॉल। निदान दूसरे ओवर की दूसरी बॉल कराते हुए अपनी, और चढ़ा दी है बॉल, और कीपर के दस्तानों में जेल। कैच हो गया है, कैच हो गया है, और बहुत बढ़िया विकेट। जैसे मैं कह रहा था प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और विकेट भी आ गई है त्रिपुरा की।
तीसरी विकेट त्रिपुरा सुंदरी की गिर गई है। इस समय शॉट की जरूरत थी, उन्होंने ट्राई किया था बट बैट का बाहरी किनारा लेते हुए वो बॉल खड़ी हो गई और कीपर के दस्तानों में जा बैठी। निदान जी अब्दुल कादिर की याद दिला रहे हैं पाकिस्तान के, बट माफ कीजिए पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा मैं, तो अनिल कुंबले जी की याद दिला रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। शेन वॉन या प्रवीण तांबे जी, अमित मिश्रा, और इसी बीच एक और बॉल और बहुत अच्छा शॉट, और ये बॉल 4 रन के पार। बहुत वेल शॉट मैं बोलूंगा इसको, और लॉन्ग ड्यू शॉट था, बहुत टाइम से ये शॉट चाहिए था और फाइनली ये शॉट आ गया अश्वनी भट्ट जी के बैट से। अश्वनी भट्ट जी भी बहुत ही एक वेटरन प्लेयर है यज्ञा के। बहुत ही अच्छा शॉट इन्होंने मारा डीप स्क्वायर के उधर से। निदान जी अपनी 4th बॉल लेते हुए, रैपिड बॉल सीधा पैर पे डाली है, मिस हो गई है। इंटेंट के साथ आए अश्वनी जी कि मार के ही खेलना है, क्योंकि अब स्कोर डिमांड करता है कि आप ज्यादा डिफेंस ना करें और मार के ही खेले। और फिर एक जड़ में बॉल, और ये बॉल बैट का बाहरी किनारा लेते हुए 1 रन मिलेगा इनको। स्लिप की ओर बॉल गई। छठे ओवर की लास्ट बॉल है, 31 स्कोर। क्या बॉलिंग है, बहुत बढ़िया बॉलिंग, खूबसूरत बॉलिंग निदान जी की। 2 ओवर में सिर्फ 10 रन इन्होंने खाए हैं। मैं निवेदन करूंगा ललदेव के कैप्टन आशीष और जस्टा देवी टाइगर्स के कैप्टन सुनील गुट्टू जी को पोडियम पे आने के लिए, ताकि टॉस हम कर पाए सेकंड मैच के लिए। लास्ट मैच है शायद ये इस आज के दिन का। तो सुनील रन 6 ओवर 32 पे 3 रन है, बॉल भी नहीं है। रन रेट अभी सिर्फ रोहित कोहली जी अपना ओवर लेते हुए, पहला ओवर है इनका, दूसरा ओवर सॉरी, और बहुत ही लंबा शॉट खेला है और ये 6 रन, जिस चीज की जरूरत थी वो आ गया है। बहुत ही बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ से। 6 रन, पहला छक्का मैच का। ब्यूटीफुल शॉट, बॉल में इतनी खराबी नहीं थी पर बैट्समैन ने इसको, क्वालिटी ऑफ बैट्समैन मैं कहूंगा, बिल्कुल फ्लिक किया इन्होंने, एकदम पावर भी नहीं लगाया इतना, पर कॉइन का इंतजाम किया जा रहा है। बस 2 मिनट रुकिए। दूसरी बॉल 7वें ओवर की, बैट्समैन रेडी, फुल टॉस बॉल और घुमा दिया इसको डीप स्क्वायर से, और एक और 6। दूसरी बॉल पे दूसरा छक्का। जो प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड हुआ था वो वापस से बॉलिंग टीम पे मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है मोमेंटम। 2 बॉल 2 सिक्स मारना कोई इजी बात नहीं है, और बैट्समैन ने क्या, आशीष कोल जी ने क्या, मैं इनकी तारीफ करूं। स्टार्टिंग और यहां पे टॉस होते हुए ललदेव और जशद और को सर, तीसरी बॉल, क्या तीसरा 6 पड़ेगा इस पे, और ये ऑफ साइड के बाहर, वाइड का इशारा। 13 रन आगे है 2 बॉल्स में, बॉलर पे प्रेशर है। और नो बॉल शायद, और तीसरी बॉल इसी पर 2 मिनट रुकना, 1 मिनट, 34 आ गया है और नो बॉल भी है ये। और हु इज गोइंग टू कॉल? ललदेव विल कॉल।
Spin of the coin and tails. And it's heads. And Jeshta Devi Tigers has decided to ball first and hopefully will win the match also. और फ्री हिट और इसी बीच क्या शॉट खेला है, इनसाइड आउट शॉट, एक और बार बहुत अच्छे, थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज, बहुत अच्छी फील्डिंग की है फील्डर ने लॉन्ग ऑफ के, सिर्फ 2 रन तक रेस्ट्रिक्ट किया है, पर इस ओवर में बहुत स्कोर आ गया है, 19 रन आ गए हैं इस ओवर में अभी तक। और इसी बीच एक और बॉल और फिर से फुल टॉस और फिर से 6, तीसरा छक्का इस ओवर का। आशीष कोल जी ने पूरा मैच ही पलट दिया है। पच्चीस रन आ गए इस ओवर में। जो मैच 80-20 हो चुका था वो वापस से 50-50 भी नहीं कहूंगा मैं, 60-40 त्रिपुरा के साइड पे आ गया है ये मैच। इक्वेशन 20 बॉल में 30 रन हो गए हैं। बैटिंग टीम अगर अब सेंसिबल भी खेलेगी तो ये मैच उनके ही हाथ में है। और एक और हिट का ट्राई था लेकिन मिस हो गई बॉल। बहुत अच्छी बैटिंग आशीष जी ने, 16 बॉल पे 30 रन। और एक और चढ़ाई है पर नो मैंस लैंड अगेन एंड वन मोर सिंगल and one more ball is remaining in this over, so 6.5. I don't know about the over, so I think the umpire has called the over and it's end of the over. 7 overs, 59 for 3. थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए प्लीज, ड्रिंक्स ब्रेक हुई है तो। कौन है डायरेक्टर? कौन है? हाँ कौन है डायरेक्टर? कौन है कौन? बट कोच के डायरेक्टर सिद्धार्थ जी प्लीज यहां पे आइए। डायरेक्टर होके आप शर्मा रहे हैं। इंटरव्यू नहीं देना बट आपका इंट्रोडक्शन तो चाहिए हमें। सिद्धार्थ कोल और अंकित वली, बहुत बहुत बधाई आपको बट कोच के लिए। प्लीज ये मूवी का जिस्ट बताइए, किस पे मूवी आधारित है, ताकि हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई लोग हैं वो एटलीस्ट, अगर आपने मूवी बनाई तो शर्मा क्यों रहे? प्रमोशन फ्री का हो रहा है और आप, प्रमोशन का चांस है आपके पास, इतना बड़ा मंच है। और इसी बीच डीप स्क्वायर की तरफ खेल दिया है बैट्समैन ने 1 रन के लिए। वली साहब, सिद्धार्थ कोई भी आ जाइए, अच्छी आवाज का इसमें कुछ नहीं है, आइए। इस गाना नहीं गाना है, गाना नहीं गाना है सर, आ जाइए। आपके मूवी के बारे में बताइए, किस पे मूवी आधारित है? क्या अगर कश्मीरी में बोलना चाहते हैं कश्मीरी में बोलिए, बहुत अच्छी बात है। कश्मीरी तो सारे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पार्थ, पूरा क्या है? पार्थ पंडिता जी, इस मूवी के बारे में कश्मीरी में प्लीज हमें बताइए, क्या मूवी है? लीजिए। ये एक कश्मीरी मूवी है बट कोच, जो कश्मीरी पंडित्स पे बनी हुई है। इतने साल हो गए हैं हमें कि हम अपनी लैंड से दूर है, अपनी मदर लैंड से दूर है, अपनी लैंग्वेज से दूर है, सब चीज़ों से दूर है, जिन चीज़ों को हम मिस कर रहे हैं।
और जो हमारे बड़े बूढ़े सब हमारे साथ हैं, उन लोगों में क्या फीलिंग आती है, अपनी लैंड इतने साल छोड़े हुए कैसी फीलिंग आ रही है, तो इस बारे में ही सब मूवी है. और ये जो सोरे कोशिरपेट मूवी थी जो कोशिरपेट ये फर्स्ट फिल्म युस सेंसर बोर्ड पेट जो द्रामुत कश्मीरी लैंग्वेज मंस. सो ये जो फिल्म है वो कश्मीरी पंडित फैमिली के ऊपर है जो 35-36 साल से जो कश्मीर नहीं गए हैं जेनोसाइड माइग्रेशन के बाद, तो उसी के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है. और हमारा मेन गोल भी यही रहा है कि हम जो फिल्म है, हम फिल्म बैकग्राउंड से हैं तो हम फिल्म कश्मीरी लैंग्वेज में बनाई है. हमारा मेन गोल ये है कि जो यूथ में अभी कश्मीरी लैंग्वेज जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है वो उसको वापस से रिवाइव करें हम अपने सिनेमा के थ्रू. तो इसीलिए पूरी फिल्म जो लैंग्वेज है फिल्म की वो कश्मीरी है. और सेंसर बोर्ड में भी इस फिल्म की वजह से जो है मेन लैंग्वेजेस में कश्मीरी आ चुकी है, तो वो भी सबके लिए एक बधाई की बात है, सबके लिए जो है खुशी की बात है. तो बस मैं यही चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द फिल्म भी जो है रिलीज़ होने वाली है फेब के अराउंड, और पुणे में भी फेब एंडिंग या मार्च स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में जो है यहाँ पे भी रिलीज़ होगी. तो बस यही है कि आप सभी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें और प्यार देते रहें. हम और भी फिल्में बनाते रहेंगे अपनी लैंग्वेज में और अपने कश्मीरी लोगों के लिए. धन्यवाद. One round of cheers please for सिद्धार्थ एंड वली साहब. और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मूवी हिट हो जाए और फेब में होने वाली रिलीज. और जितने कश्मीरी पंडित अगर जा सकते हैं इनको सपोर्ट करें प्लीज. आप अपने डिटेल्स बता दीजिए, कहाँ पे मूवी, क्या, कब रिलीज, डेट्स. 4th of Feb प्लान है इनका मूवी रिलीज का, और थिएटर में रिलीज होगी. करेक्ट? मल्टीप्लेक्स पाम आइलैंड जम्मू जो है, अभिनव थिएटर और पाम आइलैंड दोनों में रिलीज होगा. और जितने अगर जम्मू के हमारे यहाँ से दर्शक जो देख रहे हैं लाइव, प्लीज़ अगर आपको टाइम मिलता है या टाइम निकालिए और ये मूवी प्लीज़ देखिए और सपोर्ट कीजिए हमारे अपकमिंग डायरेक्टर्स को और अपकमिंग मूवी को. इसी बीच मैच की तरफ बढ़ते हुए, और 64 पे 4 आफ्टर 8 आवर्स 12 बॉलें बच चुकी है और 24 रन अभी भी चाहिए. 12 बॉल में 24 रन और 6 विकेटें बाकी है. बॉलिंग पे जाने माने गेंदबाज सुमित लाब्रू साहब आ गए हैं इनका दूसरा ओवर और आखिरी ओवर लेते हुए. विकेट की तलाश होगी बॉलर को और बैट्समैन चाहेंगे कि लास्ट बॉल तक मैच ना जाए, तो इस ओवर को कैपिटलाइज करे और जितने रन आ सके ट्राई करे. और इसी बीच बहुत लंबा खींच दिया है पर फील्डर सामने और सीधा कैच. और बहुत निराश बैट्समैन, बैट फेंक दिया है उन्होंने. बहुत ही निराश हुए हैं बैट्समैन, शायद बैट पे बराबर कनेक्ट नहीं हुई बॉल. लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना हेड अप रखिए, आपने बहुत अच्छा खेला है और टीम को ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन में आपने डाल ही दिया है. बट स्टिल अभी भी 24 रन चाहिए 11 बॉलों में. और विकेट जो मेन विकेट थी वो जो इनफॉर्म बैट्समैन थे वो आउट हो गए हैं और नए बैट्समैन क्रीज पे आ रहे हैं. मुझे लगता है सर स्ट्राइक, सर आउट हुए तो स्ट्राइक उनकी होगी जो वो होंगे, स्ट्राइक चेंज नहीं होगी. कमेंट्री असू का अनुष असं म्हणा शारदा देवीशी घेणार. दस अभी सिंगल आया इस बॉल पे. 10 बॉल में अभी भी 23 रन. 23 टू विन इन लास्ट 10 बॉल्स. बैट्समैन पूरी ताकत से इन्होंने बैट घुमाया लेकिन बॉल मिस हो गई. और फिर एक बार फिर प्रेशर बिल्ड होता हुआ बैटिंग टीम पे. सीसॉ बैटल चल रहा है, कभी बॉलिंग टीम का पलटा बारी, फिर बैटिंग टीम का, वापस बॉलिंग टीम का पलटा बारी हुआ है.
बैट्समैन रेडी, फुल टॉस बॉल और फिर से मिस, नॉट एक्सपेक्टेड कि मिस हो ये फुल टॉस बॉल। कीपर भी बॉलर को बोलते हुए कि फुल टॉस बॉल मत डालिए। लास्ट 2 बॉलें बच गई है इस ओवर की, पेन अल्टीमेट ओवर है। बैट्समैन रेडी, घुमाना चाहेंगे और घुमा दिया इस बार, और बहुत बड़ा 6, 70 मीटर का छक्का, बहुत ही बड़ा 6 मारा है बैट्समैन ने। वो इसी ताक में थे कि उनको स्लॉट में बॉल मिले और वो इसको बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, और उन्होंने पहुंचा दिया, सफल रहे इस बॉल पे। और इसी के साथ इक्वेशन 17 रन, 17 रन पहुंच गई है, 7 बॉलों में 17 रन। नेल बाइटिंग फिनिश हो सकती है मैच की। फिर से बॉलर और फिर एकदम स्ट्रेट शॉट, कोई नहीं रोक पाएगा इस बॉल को। 4 रन, बहुत ही पावरफुल बैट्समैन है ये अविनाश पंडिता। ताकत भरपूर और पूरा यूज किया है इन्होंने टेनिस बॉल को, एकदम बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है। मच नीडेड 4, इसी के साथ 13 रन चाहिए, लास्ट की 6 बॉलें बच चुकी है। बहुत ही दिलचस्प मैच हो रहा है ये, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। लास्ट ओवर कैप्टन रोहित जी, कार्तिक भट्ट बॉलिंग लेते आए हुए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन पे कि ये मैच निकाल के दे चक्रेश्वर पर्वत को। बहुत अच्छे बॉलर है, पर क्या ये ओवर निकाल पाएंगे, क्या ये मैच जिता पाएंगे चक्रेश्वर को? थोड़ी चहल पहल और इसी के साथ वाइड फेंक दी है और इक्वेशन हो गया है अब 12 रन 6 बॉलों पे। कार्तिक भट्ट लास्ट ओवर लेते हुए, थोड़ा प्रेशर रहेगा इन पे क्योंकि 12 ही रन डिफेंड करने हैं, कोई इजी टास्क नहीं है। और अपनी बॉल लेते हैं और यॉर्कर बॉल डाल दी है। फर्स्ट टाइम कमेंट्री कर दे वाला। आई एम सॉरी, ओवर पिच बॉल थी। दूसरी बॉल और ये जड़ में बॉल है और सिर्फ धकेल दिया इसको सिंगल की ओर, ताकि जो इन फॉर्म बैट्समैन है अविनाश जी उनको स्ट्राइक मिले। लास्ट की 4 बॉलें बच गई है और स्कोर चाहिए उनको 12 रन लास्ट की 4 बॉलों पे। बहुत पावरफुल बैट्समैन अविनाश जी, अगर इनके पाले में बॉल दोगे तो ये बाहर फेंक के देंगे, तो आपको बॉल एकदम सोच समझ के डालनी पड़ेगी इनको। गुड लेंथ पे राइज करा सकते हो इनको तो शायद मुश्किल हो इनको। और ये देखिए घुमा दिया है पर सीधा हाथ में रोहित जी के, और फिर से ये मैच दिलचस्प बन गया है। लास्ट की 3 बॉल 12 रन। बैट्समैन बहुत पावरफुल थे पर बॉल बराबर बैट पे आई नहीं, मिस टाइम हो गया शॉट और सीधा हाथ में गई रोहित जी के, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। टाइगर्स के 11 हो गए क्या या नहीं ये भी नहीं पता है मुझे। कितने आपके सर? हाँ नहीं तो भाई हो जाता, साथ है ना, खुद के साथ होते चाहिए होते। और ये स्लैप मारा है इस बॉल पे और सीधा बॉल फील्डर के हाथ में। 2 रन की मांग है, दूसरी की ओर बढ़ते हुए होगा या नहीं होगा, और मिस कर दिया है।
मिस कर दिया है, ये क्रूशियल टाइम पे इन्होंने मिस कर दी है रन आउट। क्या बारी पड़ेगा क्या ये बॉलिंग टीम पे, ये तो वक्त ही बताएगा। लास्ट की 2 बॉलें और 10 रन की जरूरत। इस बॉल में हिट चाहिए ही चाहिए बैटिंग टीम को। और कार्तिक बॉल, और ये क्या बॉल डाली है, जॉश हेजलवुड की याद आ गई मुझे। चलिए आखिरी की गेंद, 10 रनों की जरूरत। नीलेश वाघमारे सर, आप माइक से कांटेक्ट कीजिए। फिर से एक बार डॉट बॉल बिंदी गेंद, अपील वहां पर रन आउट के लिए, लेकिन डॉट बॉल। और इसके साथ मैच जीती है चक्रेश्वर पर्वत। क्यों जीती है? क्योंकि आदित्य सीधा, जर्सी नंबर 17 खतरा बन रहे थे चक्रेश्वर पर्वत को। आज बाहर जो रुके, मैच जीत चुकी है चक्रेश्वर पर्वत। आदित्य सीधा देखिए किस तरह से टीम का हौसला बुलंद करने के लिए ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं आदित्य। उनके साथ ऑर्गेनाइजर विशाल कोत्रू सर। और खाने का लास्ट कॉल होगा कि अगर किसी ने लंच नहीं किया होगा तो सबसे गुजारिश होगी कि लंच कर लिए, क्योंकि केवल आखिरी के 5 मिनट लंच काउंटर खुला रहेगा। 4 बज चुके हैं, लंच काउंटर बंद किया जाएगा। अगर कोई दर्शक, कोई खिलाड़ी, कोई भी यहाँ पे खाने के लिए रह गए होंगे तो आप जल्द से जल्द खाने के लिए आ जाइए। नीलेश भाऊ वाघमारे, कॉन्टेक्ट टू द माइक। चक्रेश्वर पर्वत